बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले प्यारे बहन भाई जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो मैं तकरीबन 8-9 दिन के बाद वीडियो लेके आई हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे जो है ना एग्ज़ाम हो रहे हैं BA एसोसिएट डिग्री के, तो इसलिए मैं थोड़ा उनकी तैयारी में मसरूफ़ थी। आज भी मेरा पेपर है, तो आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। लेकिन तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरा चैनल जो है ना काफ़ी पीछे जा रहा है वीडियो ना डालने की वजह से। तो आज मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, बस 5-7 मिनट की तो वीडियो होती है, तो मैं जो है ना वो ज़रूर बना लूँ अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए। और उसके बाद जो है ना फिर आप लोग दुआ भी करना कि मेरा पेपर अच्छे से हो जाए। मैथमेटिक्स का मेरा पेपर है जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि आपको पता है मैथ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे तो मुश्किल लगती है, आपको पता नहीं कैसी लगती है। तो ये मैं ज़बरदस्त आज की वीडियो है, आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना, फुल वॉच करना है। और दूसरा ये कि चैनल को जो न्यू आए हैं वो प्यारे बहन भाई सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और वीडियो को फुल वॉच करना है। ये मेरी आप तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो ये देख रहे होंगे कि आप कश्मीरी चाय का डब्बा है, लेकिन ये इसमें कश्मीरी चाय बिल्कुल भी नहीं है। ये इसमें है जी चावलों का आटा। ये आपको पता है डिब्बियाँ जो खाली हो जाती हैं तो मैं इनको फेंकती बिल्कुल नहीं हूँ। इनमें बंदा काफ़ी जो है ना चीज़ें डाल सकता है, जैसा कि आपको पता है दालें वगैरह हो गई, कोई खुश्क मसाला जात होते हैं वो बंदा डाल लेता है। तो इसमें मैंने जो है ना, आपको पता है चावलों का मौसम आ गया है, चावलों की रोटी पकाने के लिए आटा आया, तो मैंने ले लिया इसमें, क्योंकि वो आपको पता है बहुत ज़्यादा ही रेमेडीज़ में यूज़ होता है, तो इसलिए। तो अब हमें क्या करना है जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमें ले लेनी है, ये तो डिश तो वैसे ही मैं ले लेती हूँ। ये हमें ले लेनी है जी 1 अदद कटोरी, और उसमें हमें ले लेना है 1 चम्मच के करीब चावलों का आटा। तो ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, ये मैंने डब्बी भर के जो ना रख ली थी, क्योंकि ये काफ़ी सारी रेमेडीज़ में जो ना यूज़ होता है चावलों का आटा। ये हमारी स्किन को ब्राइट करता है, टाइट करता है, और बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो 1 चम्मच के करीब हमने ले लेना है चावल का आटा, और उसके साथ ही हम जो है ना 1 चम्मच ले लेंगे बेसन। ये भी आपको पता है हमारी स्किन के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए ये। तो ये हमने 1 चम्मच जो है ना बेसन का ले लिया है। अब जो है ना इन दोनों चीज़ों को हमने क्या करना है, अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये जी अच्छे तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ताज़ा दूध ले लेना है। ये बिल्कुल फ्रेश मिल्क है, अभी अभी जो है ना ये आया है, तो मैंने ले लिया है रेमेडी बनाने के लिए। तो इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें जी, ये बहुत ही अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट है। हाथों पाँव को गोरा करने के हवाले से आप लोगों ने इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना है। यानी कि आप इसको हाथों पे यूज़ करें, पाँव पे यूज़ करें, तो आप देखेंगे कितने ज़्यादा आपको ये बहुत ज़्यादा स्किन आपकी ब्राइट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। और जो स्किन के ऊपर होते हैं दाग धब्बे वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव, बहुत यूज़फुल रेमेडी है। आपने इसको तकरीबन हफ्ते में जो है ना 2 से 3 दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आपने इसको ज़रूर ये अप्लाई करना है। आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे। आपको पता है चावलों का आटा वैसे भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा यानी कि ग्लो करता है, बहुत ज़्यादा इसके हमारी स्किन के हवाले से फ़ायदे हैं। और जब ये बेसन और चावल का आटा दोनों ही अच्छे तरीके से मिक्स होके और इनमें कच्चा दूध हम ऐड करके स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो आप यकीन करें ये बहुत ही छप्पर फाड़ जो है ना एक फार्मूला हमारी स्किन के हवाले से बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें और आगे से आगे शेयर किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।